बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीमेंस कंपनी का एक सीपीयू है जो कि साइमेटिक S7 1200 सीरीज़ का है। आज हम आपको इस सीपीयू के बारे में कुछ तफसील बताएंगे, इंट्रोडक्शन कराएंगे इसके हार्डवेयर का कि ये कैसे बनी हुई है, इसके अंदर क्या क्या कार्ड्स हैं, इसके क्या आयोज़ हैं, इसके क्या पेरिफेरल्स में जो है वो मॉड्यूल्स लग सकते हैं, क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। आज हम आपको कोशिश करेंगे कि इसके बारे में काफ़ी हद तक मालूमात दें। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफ़ा हो सके। ये वीडियो ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए है, उनके नॉलेज में डेफिनेटली इजाफ़ा होगा और उनके स्किल्स और नॉलेज में काफ़ी इजाफा होगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी इसकी सीमेंस की है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये साइमेटिक है। साइमेटिक जो है ये सीमेंस ऑटोमेटिक का एब्रीविएशन है। ठीक है, आमतौर पर साइमेटिक का लोगों को पता नहीं होता, लेकिन SI फॉर सीमेंस और मैटिक मीन्स ऑटोमेटिक, सीमेंस ऑटोमेटिक। S7 1200 सीरीज़ की जो है ये CPU है, PLC है। और उसके बाद इसके अंदर जो है S7 1200 जो सीरीज़ है, इसके अंदर 4-5 CPUs हैं। उनके अंदर से एक ये वाला CPU जो है वो 1214C सीरीज़ का है। 1200 सीरीज़ के अंदर कौन कौन से CPUs होते हैं वो हम आपको बता देते हैं। तो व्यूअर्स, जो S7 1200 के जो CPUs हैं वो ये CPUs हैं, यानी कि CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C, CPU 1215C और CPU 1217C। 1 2 3 4 5। तो जो CPU जो है S7 1200 सीरीज़, उसके अंदर ये 5 टाइप के CPUs होते हैं। तो इस वक्त जो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो CPU है 1214C। ज़्यादा हम आज बात करेंगे 1214 के बारे में। और इन तमाम CPUs के अंदर जो 1211 और 1212 हैं ये एक साइज़ के हैं, बाकी तमाम जो हैं वो बड़े हैं। तो व्यूअर्स, हम बात करते हैं इसकी आयोज़ की। ये इसकी इनपुट्स हैं। पहला जो सेट है डिजिटल इनपुट A, दूसरा सेट है डिजिटल इनपुट B। जो डिजिटल इनपुट A का सेट है उसमें 0 से लेके 7 तक यानी कि 8 इनपुट्स हैं, और दूसरे में 0 से लेके 5 तक यानी कि 6 इनपुट्स हैं। 8 और 6 ये हमारी 14 इनपुट हो गई। तो इस CPU के अंदर यानी कि CPU 1214 के अंदर हमारे जो इनपुट्स हैं वो 14 इनपुट्स हैं। 14 के अंदर से जो हमारी पहली जो 6 इनपुट्स हैं यानी कि 0.0 से लेके 0.5 तक, ये हमारी हाई स्पीड इनपुट्स कन्फिगर हो सकती हैं, और बाकी उसके बाद 0.6, 0.7 और 0.0 से लेके 0.5 तक ये हमारी नॉर्मल स्पीड की इनपुट्स हैं। और ये जो इनपुट्स हैं ये 24 वोल्ट DC की हैं। उसके बाद हमारी ये आउटपुट्स हैं। इसके भी जो है वो 2 ग्रुप बनाए हैं। पहला ग्रुप जो है DQA, Q आपको पता है कि आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमारी जो पहले ग्रुप में 0.0 से लेके 0.7 तक यानी कि 8 आउटपुट्स हैं, और उसके बाद ग्रुप B के अंदर 0.0 से लेके 0.1 2 ये हैं। 8 और 2 10, तो हमारी आउटपुट जो है वो 10 हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो इनपुट्स हैं डिजिटल इनपुट्स वो हमारी 14 हैं, और हमारी जो आउटपुट्स हैं वो 10 हैं। 14 10, तो ये टोटल हो गई आयोज़ 24। उसके बाद हम बात करते हैं CPU 1214C के अलावा कि ये DC रिले क्या हैं। तो व्यूअर्स, ये जो हमारे जो CPUs हैं ये हमारे 3 तरह के होते हैं। एक हमारा होता है AC DC रिले, दूसरा होता है DC रिले, और तीसरा होता है DC। इनके बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि इनका क्या मतलब है। इनका मतलब ये है कि जो पहला DC लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये वाला CPU जो है ये DC पावर के ऊपर ऑपरेट होता है। अगर यहाँ पर AC लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये AC पावर यानी कि 220 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। दूसरा जो DC है ये DC इनपुट्स के लिए है कि इनपुट्स किस किस्म की है, कितने वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं। तो ये इनपुट्स हमारी 24 वोल्ट पे ऑपरेट होती हैं। तीसरा जो है वो जो नंबर है, जिस तरह RLY लिखा हुआ है, इसका मतलब है रिले, ये हमारी आउटपुट्स के बारे में है।
अगर रिले लिखा हुआ है तो हमारी आउटपुट से रिले टाइप की हैं, यानी कि अंदर रिले लगी हुई है स्विचिंग कराने के लिए आउटपुट के लिए। और अगर डीसी लिखा हुआ है तो वो 24 वोल्ट की आउटपुट हैं और वहाँ पर रिले की बजाय मॉसफेट लगे होते हैं, यानी कि एफईटीज लगे होते हैं। तो व्यूअर्स, S7 1200 सीरीज़ के जो हमारे CPUs हैं, ये हमने जैसा कि वो बताया है 1211, 1212, 1214, 1215 और 1217, इनकी हम आयोस के बारे में बता देते हैं। ये देखिए जो 1211 है इसकी 6 इनपुट्स होती हैं जो कि डिजिटल हैं और 4 आउटपुट होती हैं। तो टोटल इसकी आयो जो है वो 10 होती हैं CPU 1211 के। CPU 1212 जो हैं उसकी डिजिटल इनपुट्स जो हैं वो 8 होती हैं और डिजिटल आउटपुट जो हैं वो 6 होती हैं, यानी कि इसकी टोटल 14 आयोस हैं। उसके बाद CPU 1214, 1215 और 1217, इनकी जो आयोस हैं वो 14 इनपुट्स हैं, 10 आउटपुट्स हैं, जैसा कि आपने देखा है, मैंने आपको दिखाया है CPU के ऊपर। तो ये टोटल 24 इनपुट्स हैं जो कि डिजिटल हैं। उसके बाद एनालॉग इनपुट्स की बात करते हैं। एनालॉग इनपुट जो हैं वो जो 1211 है, 1212 है और 1214 है, इनके अंदर 2 होती हैं, 2 इनमें एनालॉग इनपुट्स हैं। और 1215 और 1217 के अंदर 2 इनपुट्स हैं और 2 आउटपुट्स हैं। तो बाकी जो ये 3 CPUs हैं 1211, 1212, 1214, इनके अंदर सिर्फ इनपुट्स हैं, आउटपुट्स नहीं हैं। तो आपको एनालॉग इनपुट दिखा देते हैं। जो एनालॉग इनपुट्स हैं इसके अंदर वो ये हैं। एनालॉग इनपुट्स AI एनालॉग इनपुट, एनालॉग इनपुट नंबर 0, एनालॉग इनपुट नंबर 1। उसके बाद जो डिजिटल इनपुट्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, DIA ग्रुप, DIB ग्रुप, वो ये हैं। उसके बाद पावर के हवाले से देख लीजिए, ये देखिए 24 वोल्ट DC लिखा हुआ है और यहाँ पर एरो बना हुआ है अंदर की साइड, यानी कि 24 वोल्ट DC इन हो रही है। ये 24 वोल्ट DC जो यहाँ पर आप देंगे पहले वाले 2 टर्मिनल्स के ऊपर, यहाँ पर देंगे, ये आपकी इस CPU को ऑपरेट करने के लिए है। तो 24 वोल्ट देंगे तो ये CPU ऑपरेट हो जाएगा। उसके बाद ये तीसरा टर्मिनल जो है अर्थ का है, ग्राउंड का है। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 टर्मिनल हैं, ये देखिए 24 वोल्ट DC और यहाँ पर एरो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये 24 वोल्ट DC जो है वो आउट होंगे यहाँ से सेंसर्स की सप्लाई के लिए। आपकी मर्ज़ी है कि आप ये सप्लाई यूज़ करें या एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ कर लें सेंसर्स के लिए, लेकिन अगर आपने इसी PLC से यूज़ करने हैं तो उसके लिए 24 वोल्ट यहाँ से आउट होंगे। उसके बाद ये देखिए एक स्लॉट नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है MC का मतलब है मेमोरी कार्ट्रिज। यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड डालते हैं। और उसके बाद आ जाइए इसकी नीचे वाली साइड पे। नीचे वाली साइड पे देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये एथरनेट पोर्ट लगी हुई है, RJ45 कनेक्टर लगता है, ये प्रोफीनेट लैन के लिए है, इसका मैक एड्रेस भी लिखा हुआ है। उसके बाद ये इसकी लाइट्स हैं, रिसीवर ट्रांसमिट की जो कम्युनिकेशन होगी थी लाइट आएगी, और ये लिंक की है। उसके बाद इस साइड पे आ जाएं, देखिए रिले आउटपुट हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, ये इसके टर्मिनल्स हैं। यहाँ पर हम वायरिंग करते हैं इसकी जो है ये 5 यहाँ पर आउटपुट सब ले सकते हैं, 0 से लेके और 0.4 तक। उसके बाद 5, 6, 7 और 0, 1, 5 आप यहाँ से ले सकते हैं। तो 10 आउटपुट्स की यहाँ से आपको मिलेंगे। तो ये आउटपुट्स होंगे, ये आपकी प्रोग्रामिंग और कम्युनिकेशन के लिए जो है वो RJ45 प्रोफीनेट लैन का कनेक्टर है, RJ45। उसके बाद ये इसकी LEDs हैं, कुछ यहाँ पर स्टेटस LEDs हैं, ये हमारी इनपुट्स की LEDs हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। जो भी इनपुट ऑन होगी उसकी रिस्पेक्टिव LED हमारी ऑन हो जाएगी और हमें दूर से ही पता चल जाएगा देखने से कि कौन सी हमारी इनपुट आ रही है। जब आउटपुट ये कंट्रोलर ऑन करेगा, आउट करेगा, तो यहाँ से उसकी रिस्पेक्टिव लाइट ऑन हो जाएगी, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी आउटपुट हमारी ऑन है। उसके बाद जो हमारी 3 लाइटें हैं स्टेटस LEDs, इनमें पहली जो लाइट है वो रन स्टॉप की है, दूसरी एरर की है और तीसरी मेंटेनेंस की है। तो इन लाइटों के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये लाइटें कब ऑन होती हैं, उनका क्या मकसद है, क्या मतलब है, ये थोड़ा बता देते हैं इसकी डाटा शीट के अंदर। जो हमारी स्टॉप की रन की जो LED है, अगर वो येलो जल रही हो सॉलिड, यानी कि मतवातर मुस्तकिल तौर पर अगर येलो ऑन हो, तो इसका मतलब है कि आपकी जो CPU है वो स्टॉप मोड में है। और अगर आपकी जो है परमानेंट ग्रीन हो, यानी कि फ्लक्चुएट ना कर रही हो, ब्लिंक ना कर रही हो और ग्रीन कलर की लाइट आ रही हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी PLC रन मोड में है। और अगर फ्लैश कर रही है, यानी कि ब्लिंकिंग कर रही है, और ब्लिंकिंग किस तरह करेगी कि एक मरतबा ग्रीन ब्लिंक करेगी, फिर येलो ग्रीन, येलो येलो ग्रीन, इस तरह करके ये ब्लिंक करेगी अल्टरनेटली,
तो इसका मतलब ये है कि आपका जो CPU है स्टार्टअप ऑपरेटिंग में है, यानी कि आपका CPU जो है वो रीस्टार्ट हो रहा है, या फर्स्ट टाइम पावर देते हैं तो स्टार्ट हो रहा है। तो जब स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो इन दो में से किसी एक मोड में चला जाएगा, या तो स्टॉप मोड में होगा या रन मोड में होगा। तो आपके इसके कलर से अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो एरर की जो LED है, एरर की LED जो अगर फ्लैश कर रही होगी, जो कि रेड कलर में होगी, एरर की जो LED है वो रेड कलर में अगर फ्लैश कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि कोई इसमें इंटरनल एरर आ गया है CPU का, या कोई ऐसा एरर आ गया है जो कि मेमोरी कार्ड के साथ वाबस्ता है, या इसके अलावा ये है कि आपका कोई जो मॉड्यूल है वो मिसमैच कर रहा है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन एरर। तो उस सूरत में क्या होगा कि आपकी जो एरर की LED है वो रेड कलर में फ्लैश करना शुरू कर देगी। फ्लैश का मतलब है ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपकी जो एरर की जो रेड LED है वो 3 सेकंड के लिए ब्लिंक करे, यानी कि फ्लैश करे 3 सेकंड के लिए, तो इसका मतलब ये है कि कोई आपके CPU में इंटरनल एरर वगैरह नहीं है, बल्कि दूसरा कोई एरर है। मिसाल के तौर पे RTC जो रियल टाइम क्लॉक जो है वो किसी वजह से रीसेट हो गया है और डिफ़ॉल्ट टाइम पे चला गया है, मिसाल के तौर पे पावर लॉस की वजह से। तो अगर 3 मरतबा ये फ्लक्चुएट करती है तो इसका मतलब ये है कि कोई ख़ास एरर नहीं है। तो उसका आप डाटा शीट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर परमानेंट रेड हो गई है एरर की लाइट, ये दोनों फ्लैश थी, अगर परमानेंट रेड हो गई है तो इसका मतलब ये है कि आपका हार्डवेयर गया, आपका हार्डवेयर ख़राब हो गया। और अगर सारी की सारी LEDs अगर फ्लैश कर रही हैं, इसका मतलब है कि आपका फर्मवेयर के अंदर एरर आ गया। उसके बाद तीसरी जो आपकी लाइट है मेंटेनेंस की, इस मेंटेनेंस जो लाइट है इसका मतलब ये है कि आपने मेमोरी कार्ड इसमें इंसर्ट किया है और उसको वो रीड करने की कोशिश कर रहा है, या आपने जो है वो अपनी जो पावर है CPU की वो आपने इसको दी है, यानी कि CPU स्टार्ट हो रहा है या रीस्टार्ट हो रहा है। बाकी इसमें ये बताए हैं कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। बहरहाल ये 3 लाइटें थी, स्टॉप रन की, एरर की और मेंटेनेंस की। तो चलिए व्यूअर्स, अभी थोड़ा सा इसको मज़ीद देखते हैं। ये हमारा इसका कवर था, इस कवर को हम उतार लेते हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा लॉक होता है इसका, ये थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे ये निकल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है वो नीचे वाला कवर निकालते हैं। इसको उठाया, थोड़ा सा उठा के और इसको इधर से उठा लिया, ये कवर बाहर निकल आया। ये दोनों उसके आयोस के कवर थे। उसके बाद ये एक कवर है, इस कवर के नीचे जो है वो हमारा बोर्ड लगता है, उसको हम कहते हैं सिग्नल बोर्ड। वो बोर्ड्स मुख्तलिफ़ टाइप के होते हैं, वो यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं इस कवर को हटा के। और ये जैक है, इस जैक के अंदर वो आके कार्ड लग जाते हैं और ये कवर हम उठा के साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सिग्नल बोर्ड्स लगते हैं इसकी एक्सटेंशन के लिए। उसके बाद इसकी मज़ीद एक्सटेंशंस हो सकती हैं। एक साथ में ये वाला इसका विंडो है, यहाँ पर हमारे जो है मॉड्यूल्स लगते हैं और दूसरे यहाँ पे लगते हैं। यहाँ पर पोर्ट्स बनी हुई हैं, हम आपको खोल के दिखाते हैं, ठीक है। ये आपने इसका हटा दिया है कवर यहाँ से, तो यहाँ पर कुछ मॉड्यूल्स लगते हैं, हम आपको बताएंगे। इसी तरीके से इस साइड के ऊपर भी मॉड्यूल्स लगते हैं, ये देखिए। तो इस साइड पे देखिए और इस साइड पे देखिए, दोनों में फ़र्क है। तो यहाँ पर हमारे जो मॉड्यूल लगते हैं वो सिग्नल मॉड्यूल्स लगते हैं, यहाँ पर हमारे सिग्नल बोर्ड्स लगते हैं, यहाँ पर हमारे कम्युनिकेशन के मॉड्यूल लगते हैं। किस तरीके से, हम आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं। ये हमारा CPU है, इसके ऊपर इस तरीके से बोर्ड लग जाते हैं और इस तरीके से हमारे जो है कम्युनिकेशन मॉड्यूल लग जाते हैं या कम्युनिकेशन प्रोसेसर लगते हैं। इस तरफ जो है कम्युनिकेशन के मॉड्यूल लग सकते हैं, इस तरफ हमारे आईओस के लगेंगे, इनपुट आउटपुट्स के लगेंगे। उसकी तफसील भी हम आपको बताएंगे कि इधर कौन से लगेंगे, यहाँ कौन से लगेंगे, ऊपर कितने लगेंगे और कौन से लगेंगे, उनकी हम डिटेल आपको बताएंगे। ये देखिए, जो आपके जो सिग्नल मॉड्यूल्स हैं, सिग्नल मॉड्यूल्स जो हैं वो आपके राइट साइड पे लगते हैं। राइट साइड का मतलब है कि इस साइड पे लगेंगे CPU के सिग्नल मॉड्यूल्स। वो आपके मैक्सिमम कितने लग सकते हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि जो आपका CPU 1211 है उसके अंदर कोई भी मॉड्यूल नहीं लग सकता। आपका जो CPU 1212 है इसके अंदर 2 सिग्नल मॉड्यूल लग सकते हैं, और बाकी आपके जो 1214, 1215, 1217 हैं उसके अंदर 8 सिग्नल मॉड्यूल्स लग सकते हैं। और वो इस तरीके से लगेंगे कि पहले एक लगेगा,
यहाँ पर वो कनेक्ट होगा, उसके बाद दूसरा लगेगा, वो उसके अंदर कनेक्ट होगा, तीसरा लगेगा, उसमें कनेक्ट होगा, इस तरह करके रो बनती जाएगी। उसके बाद जो है आपका जो सिग्नल बोर्ड वो आपका एक लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर जगह ही एक ही है, यानी कि ये टॉप पे सिर्फ एक बोर्ड लग सकता है, एक वक्त में एक लग सकता है, वो आपकी मर्ज़ी है कौन सा लगाएं। उनकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से बोर्ड अवेलेबल हैं। उसके बाद जो कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स या जो हैं वो लेफ़्ट साइड पे लगेंगे, यानी कि यहाँ पर लगेंगे इस साइड पे, और वो मैक्सिमम आप 3 लगा सकते हैं और सब में 3 लग सकते हैं। तो ये आपके जो है वो एक्सपेंशन मॉड्यूल से कि कितने कितने लग सकते हैं इन सीपीयूज़ के अंदर। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये हमारे सिग्नल मॉड्यूल्स हैं। सिग्नल मॉड्यूल्स का मतलब ये है कि जो हमारे सीपीयू के राइट साइड पे लगेंगे। उसके अंदर डिजिटल इनपुट मॉड्यूल कौन कौन से हैं, उनके मॉडल नंबर हैं ये SM1221 जो कि 8 इनपुट्स का है। उसके बाद दूसरा जो है वो 1221 16 इनपुट्स का है। दोनों के दोनों डिजिटल हैं, 24 वोल्ट के। ये मॉड्यूल अवेलेबल होते हैं। आप इनमें से जो भी चाहें, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो इनपुट के हिसाब से, आपने कितनी जो इनपुट्स जो हैं वो एक्सटेंड करनी है, 8 और एक्सटेंड करनी है या 16 और एक्सटेंड करनी है, वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद ये है कि आपको कितने इनपुट या आउटपुट जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन इनपुट्स जो डिजिटल इनपुट्स के मॉड्यूल हैं वो सिर्फ 2 अवेलेबल हैं। उसके बाद जो डिजिटल आउटपुट के मॉड्यूल हैं वो ये हैं। इनमें देख लीजिए 1222 जो कि 8 आउटपुट्स का है, 1222 16 आउटपुट्स का है, ये डीसी आउटपुट्स हैं। इसके अलावा 1222 जो है वो 16 आउटपुट्स का है, ये सोर्स सिंक के इनके फ़र्क हैं। उसके बाद 1222 8 रिले आउटपुट का है। जितने भी डीसी आउटपुट हैं ये हमारी तमाम के तमाम FET यानी कि मॉसफेट आउटपुट हैं, यानी कि ट्रांसफर आउटपुट हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है 1222 वो 8 आउटपुट का है, जो कि रिले आउटपुट, जो कि चेंज ओवर का मतलब ये है कि उसमें नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दोनों लगे होंगे। आमतौर पर जो हमारी रिलेज होती हैं नॉर्मली ओपन के सिर्फ होते हैं। जिसमें चेंज ओवर लिखा होगा उसके अंदर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट भी होगा और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट भी होगा। उसके बाद जो 1222 जो है वो 16 आउटपुट्स का, यानी कि 16 रिले उसमें लगी होंगी, वो अवेलेबल है। ये इनके आर्टिकल नंबर है। आर्टिकल नंबर का मतलब ये है पार्ट नंबर। और यहीं से हमें एक बात याद आई, वो ये कि जो आपने जो ये मॉड्यूल देखा है ये वाला, इसका जो पार्ट नंबर है वो पार्ट नंबर अगर आप यहाँ देखेंगे, जो जिसको हम आर्टिकल नंबर कह सकते हैं, वो है 6AV6 675-5XF00-0AX0। तो व्यूअर्स, जो ये पार्ट नंबर है या आर्टिकल नंबर है, ये सीमेंस ने, एक कंपनी है हॉबर्ट जो कि फोर्ड इंडस्ट्री के अंदर काम करती है, उन्होंने ये सीमेंस से मॉड्यूल बनवाया है, स्पेशल बनवाया है, स्पेशल रिक्वायरमेंट पे बनवाया है। ये आम तौर पर अवेलेबल नहीं होता। बाकी इसके फीचर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि CPU 1214C है, DC रिले। उसके बाद सप्लाई 24 वोल्ट की है, DI इनपुट्स 14 है, DQ आउटपुट जो हैं वो 10 हैं रिले की, और उसके बाद एनालॉग इनपुट 2 हैं जो कि 0 से लेके 10 वोल्ट की हैं। और ये जो एनालॉग हैं ये 10 बिट की हैं, रेजोल्यूशन इनकी 10 बिट की है। तो ये जो नंबर आपको नज़र आ रहा है 6AV6, ये वाला नंबर, ये स्पेशल नंबर है, कस्टमाइज नंबर है। इस पे आपको डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन इसका अगर इक्विवेलेंट अगर आपने देखना हो कि सीमेंस का जो आम तौर पे जो CPU 1214 होते हैं उसका पार्ट नंबर क्या है, वो हम आपको दिखाते हैं इसकी डाटा शीट में। देखिए, ये इसके जो हैं CPU मॉड्यूल्स जो हैं उनके आर्टिकल नंबर यानी कि पार्ट नंबर लिखे हुए हैं। ये 1211 के हैं, 1212 के, 1214 के। तो हमारा वाला जो चूँकि DC रिले है, 1214C का DC रिले है, तो उसका पार्ट नंबर ये है। और इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप गौर करें तो 6E के बाद जो S7 है, ये हमारी S7 1200 के बारे में है। S7 का मतलब है S7 1200 सीरीज़। 214 का मतलब ये है कि ये 1214 CPU है, ठीक है। उसके बाद इसके आगे बाकी नंबर है, और बाकी नंबर में भी थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो ये देखिए ABH 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 लिखा हुआ है और ये A लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये देखिए पहले वाला है DC, फिर AC DC रिले, तो उसके बाद फिर ये रिपीट हो रहा है DC। तो A के लिए इस्तेमाल किया है इन्होंने DC जो टाइप का मॉड्यूल होगा, CPU होगा, उसके लिए A इस्तेमाल किया है। AC DC रिले के लिए B इस्तेमाल किया है, और DC रिले के लिए H इस्तेमाल किया है। तो इसी तरीके से हम देखेंगे, ये नज़र आ रहे हैं आपको ABH,
जो नेक्स्ट जो इसका जो ई नज़र आ रहा है आपको और ये जी नज़र आ रहा है, ये इसकी नंबर ऑफ़ आयोस के बारे में होता है। तो बहरहाल हमें इसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता चलना चाहिए कि ये S700 और ये 214 का मतलब है 1214 CPU है, ये 1211 है, ये 1212 है, ये 1215 है, ये 1217 है। तो ये इसका पार्ट नंबर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस पार्ट नंबर के CPU के बारे में आज बात कर रहे हैं, जो कि CPU 1214C DC-DC रिले का है। तो व्यूअर्स, हम एक्सपेंशन मॉड्यूल्स की बात कर रहे थे। मज़ीद आगे चलते हैं। हमने डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल देख लिए हैं। तो अब ये जो हैं डिजिटल इनपुट और डिजिटल आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, यानी कि इन मॉड्यूल्स के अंदर इनपुट्स भी होंगी और आउटपुट्स भी होंगी। जैसे कि SM1223 जो है, इसके अंदर 8 जो है वो 24 वोल्ट की इनपुट होंगी और उसके बाद 8 जो है वो DC आउटपुट होंगी। इसी तरीके से ये वाला मॉड्यूल जो है वो 16 इसके अंदर DC इनपुट्स होंगी और 16 इसमें DC आउटपुट हैं। तो इसी तरीके से ये तमाम की तमाम लिस्ट हैं, इनके आर्टिकल नंबर हैं। ये एनालॉग इनपुट्स अगर आपने एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए उसका मॉड्यूल लगाना हो तो ये 1231 हैं, ठीक है। ये 4 इनपुट्स के लिए, 8 एनालॉग इनपुट्स के लिए। उसके बाद ये जो हैं हमारे 4 एनालॉग इनपुट हैं 16 बिट की, ठीक है। ये इनपुट मॉड्यूल है। ये हमारे 2 आउटपुट मॉड्यूल हैं, एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल हैं। उसके बाद एनालॉग के इनपुट आउटपुट मॉड्यूल ये है एक ही है। इसके अंदर 4 एनालॉग इनपुट हैं, 2 एनालॉग आउटपुट हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो फिर ये हमारे कुछ RTD और थर्मोकपल के मॉड्यूल आपको नज़र आ रहे हैं। RTD और थर्मोकपल के अंदर ये देख लीजिए कि ये जो पहले वाले 2 मॉड्यूल हैं ये थर्मोकपल के हैं। इसके अंदर 4 इनपुट्स हैं और इसके अंदर 8 इनपुट्स हैं। फिर ये 2 RTD के हैं, यानी कि PT100 वगैरह के, इसमें 4 इनपुट्स हैं और 8 इनपुट्स हैं और इनकी ये 16 बिट की चारों की चारों हैं। उसके बाद ये टेक्नोलॉजी मॉड्यूल है, इसके अंदर ये लिंक मास्टर है। इस तरीके से ये बाकी दूसरे हैं। तो ये जो आपको मॉड्यूल बताए हैं ये वो हैं जो कि हमारे PLC के राइट साइड पे लगेंगे, CPU के राइट साइड पे लगेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सिग्नल बोर्ड्स की, जो कि टॉप पे लगेंगे। तो ये जो सिग्नल मॉड्यूल्स हैं ये डिजिटल इनपुट्स के भी हो सकते हैं, डिजिटल आउटपुट्स के भी हो सकते हैं और डिजिटल इनपुट आउटपुट दोनों हो सकते हैं। यानी कि ये वाले जो हमारे मॉड्यूल हैं वो यहाँ पे लगेंगे। ये छोटा कार्ड यहाँ पे लगेगा और एक वक्त में एक ही लग सकता है। पहले जो बताए थे आपको इनपुट मॉड्यूल, सिग्नल मॉड्यूल्स, वो यहाँ लगेंगे। इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा सिग्नल मॉड्यूल्स और सिग्नल बोर्ड्स। सिग्नल बोर्ड यहाँ लगेगा, सिग्नल मॉड्यूल यहाँ लगेगा, ठीक है। ये दोनों हो गए हमारे। तो सिग्नल बोर्ड जो है हमारे, उसके अंदर एनालॉग के भी हैं। ये हमारा एनालॉग आउटपुट है, एनालॉग इनपुट है, एनालॉग इनपुट थर्मोकपल है, एनालॉग इनपुट RTD है जो कि टॉप पे लगेंगे। इसके अलावा बैटरी मॉड्यूल भी है, वो भी बैटरी बोर्ड भी है, वो भी टॉप पे लगेगा। और ये किस लिए होता है? ये बैटरी बैकअप के लिए होता है। यानी कि ये जो बैटरी आप इसमें लगाते हैं CR1025, इसको इससे बैकअप के लिए, ताकि आपका डाटा जो है आपका वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बैकअप में रहे, आपका बैकअप ख़राब ना हो, बैकअप ना उड़े। उसके बाद ये आ जाते हैं कम्युनिकेशन के मॉड्यूल्स। हमारे कम्युनिकेशन के जो मॉड्यूल्स हैं वो हमारे इस CPU के लेफ़्ट साइड पे लगते हैं। और वो कौन कौन से हैं ये देखिए, RS232, 422 और 485 का जो मॉड्यूल है वो ये हैं। जो हमारा 1241 है वो RS232 के लिए है, और हमारा जो 1241 है R422 485 ये इसके लिए है। प्रॉफी बस के लिए हमारा ये हैं 2 मॉड्यूल, 1243.5 1242.5 ये मास्टर स्लेव हैं। और इसी तरह ASI मास्टर ये वाला मॉड्यूल है। इसके अलावा ये कम्युनिकेशन मॉड्यूल थे जो कि लेफ़्ट साइड पे लगेंगे। और कम्युनिकेशन बोर्ड जो है ये देखिए, कम्युनिकेशन बोर्ड ये आपका टॉप पे लगेगा, ठीक है। ये बोर्ड है, ये टॉप पे लगेगा। इस तरह से कम्युनिकेशन प्रोसेसर जो है ये भी लेफ़्ट साइड पे लगेंगे। और ये कुछ टेली सर्विस के हैं, तो मॉडेम वगैरह के, ये भी आपके जो है लेफ़्ट साइड पे लगेंगे। तो इस तरीके से हम अपने CPU को जो है वो एक्सटेंड करते हैं, इसके इनपुट्स आउटपुट्स को एक्सटेंड करते हैं। बाकी इसके अंदर मज़ीद कार्ड्स कैसे लगे हैं उसको भी ज़रा देख लेते हैं। और वो देखने के लिए आपको खोलना पड़ेगा इसको यहाँ से। ये 2 इसके खांचे हैं, यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको हटा लिया। उसके बाद दूसरी साइड पे सेम ऐसे ही हैं। ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं एक तरफ से, अगर आप खोल लें तो एहतियात से खोलना है, इनको आपने तोड़ना नहीं है। तो ये हमने दोनों तरफ से लूज़ कर लिया और लूज़ करने के बाद इसको टॉप पे हमने हटा लिया, ठीक है। इसका टॉप कवर हट गया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये देखिए, ये इसकी
वो लाइट्स हैं जो कि बोर्ड के ऊपर लगी होती हैं, जिस तरह आप ये नज़र आ रहा है, ये लाइट्स हैं इसकी आईओस की। ये बेसिकली ऐसे करके है, यहाँ पर हमारा जो है वो लगता है सिग्नल बोर्ड लगते हैं। ये हमारी इनपुट्स की लाइटें हैं या आउटपुट्स की लाइटें हैं। तो ये लाइटें यहाँ से ऊपर की तरफ हमें इन शीशों के अंदर से गुज़र के हमें नज़र आती हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी लाइटें ये यहाँ पर लगी हुई हैं। तो ये हमारा निकल गया है, तो इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर ऐसे करके। ये हमारा लग गया। ये हमारी लाइटें इसके अंदर जो है वो शीशे लग गए हैं। तो ये टॉप पे जो हमारा बोर्ड है, इसको अगर हम निकालते हैं, ये दो बोर्ड्स हमारे ये हैं और एक बोर्ड हमारा ये है। तो हमारी पावर बेसिकली सबसे पहले 24 वोल्ट इसमें आती है। इसमें आगे ये फ़िल्टर वगैरह होती है, थोड़ी बहुत कंट्रोल होती है, यहाँ पर आती है इस कनेक्टर के ऊपर, और फ्यूज़ के अंदर से होती हुई घूमती हुई आती है। इसके हम डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इसमें क्या क्या जो है कंपोनेंट लगे हुए हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या काम है। उसके बाद दो बोर्ड ये हैं। ये जो टॉप वाला बोर्ड है, इसको अगर मैं खोलूँ यहाँ से, और ये कहाँ से आपस में टच है वो आपको बताते हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा इसको हम हटाएंगे। ये देखिए, ये हमारा हेडर लगा हुआ है मेल फीमेल। ये तकरीबन 40 पिन का है, ठीक है। तो ये इसके साथ ये कनेक्टेड है। तो ये वाला जो बोर्ड है ये हमारा प्रोसेसर बोर्ड है, यानी कि हमारा कंप्यूटर बोर्ड है, कंट्रोलर बोर्ड है। मेन बोर्ड ये है। इसी के ऊपर जो है ये हमारा लैन का प्रोफिबस का सिस्टम लगा हुआ है। ये हमारी एक्सटेंशन है। हमारे जो बोर्ड्स है, सिग्नल मॉड्यूल्स को सिग्नल बोर्ड्स यहाँ पर आते हैं और सिग्नल मॉड्यूल्स यहाँ पर आते हैं और कम्युनिकेशन मॉड्यूल यहाँ पर आते हैं। तो ये हमारा बेसिकली प्रोसेसर बोर्ड है। ये हमारा मेन प्रोसेसर है। इनकी डिटेल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद जो ये वाला बोर्ड है, ये वाला बोर्ड हमारा आईओ बोर्ड है, जैसे आपको नज़र आ रहा है। हमारा प्रोसेसर जो है इन कनेक्टर्स के ज़रिए इसके साथ कनेक्ट होता है, कम्युनिकेट करता है। और ये आपके जो नज़र आ रही हैं आपको, ये हमारे जो है ये ऑप्टो कपलर्स हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि शुरू की जो 6 जो हमारे इनपुट्स हैं, हाई स्पीड इनपुट्स, ये हाई स्पीड इनपुट्स के लिए, ये नॉर्मल जो स्पीड है उनके इनपुट्स के लिए हैं। ये हमारी आउटपुट्स हैं 10, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 ये हमारे रिले आउटपुट हैं। तो रिले आउटपुट यहाँ से यहाँ हमारा सिग्नल आउट करते हैं और इनपुट्स हमारी यहाँ से यहाँ पर आती हैं। ये जो छोटा सर्किट आपको नज़र आ रहा है, ये एनालॉग के लिए है, एनालॉग इनपुट के लिए है। तो ये हमारा आईओ बोर्ड था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्या कहते हैं उसको सीपीयू बना हुआ होता है। इसमें ये 3 कार्ड हैं जैसे कि आपको हमने दिखाए हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। वायरिंग इंशाल्लाह ताला फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।